नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एचपीसीएल में जो ऑफिसर और जूनियर इंजीनियर के लिए भर्ती निकली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एचपीसीएल जो है वो कंटिन्यूस ईयर में भर्ती अभी निकाल रहा है। तो ये शायद उनके कंटिन्यूशन का फोर्थ या फिफ्थ ईयर होने वाला है, जिसमें उन्होंने कंटिन्यूस वे में ऑफिसर की वैकेंसीज निकाली गई है। तो अभी हम दोस्तों सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखने वाले हैं कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कितने वैकेंसीज है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद हम कैसे अप्लाई करते हैं वो देखने। सबसे पहले दोस्तों पेज नंबर 3 को आप पे देख सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों पेज नंबर 3 को आपको देखने को मिल जाएगा कि ये फॉर्म जो है ये 1 जून से खुल चुका है और फॉर्म जो है 30 जून तक चालू रहने वाला है। और अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपके लिए ये फॉर्म और 15 दिन यानी कि 15 जुलाई तक ओपन रहने वाला है। ये फर्स्ट टाइम है कि एचपीसीएल ने ऐसा कुछ अलग क्राइटेरिया रखा है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है इसके बारे में तो अभी कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म 15 जुलाई तक फिल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है तो आप ये फॉर्म 30 जून तक फिल कर सकते हो। तो अभी दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो भी जूनियर इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर के जो भी इन लाइन वैकेंसीज होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए पोजीशन निकाली गई है जो कि है 10। सबके लिए ही मैक्सिमम एज लिमिट उन्होंने 25 ईयर्स रखा है। ये बहुत ही एक मेजर कंसर्निंग क्राइटेरिया बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल, ये सारे ही पोजीशन के लिए बेसिक पे 30,000 रहने वाला है। वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो 10, 50, 15 और 19। और जो भी क्राइटेरिया होता है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्राइटेरिया यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों अगर ऑफिसर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार मैकेनिकल इंजीनियर में आई है जिनका बेसिक पे 50,000 होता है। वैकेंसीज 98 है और जो भी एज लिमिट है वो 25 ही रहने वाला है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 35, सिविल इंजीनियर में 16, केमिकल 26। सीए के लिए भी इस बार थोड़ी सी अच्छी वैकेंसी आई है ऐसा हम कह सकते हैं, जिसमें कि सीए के लिए 24 आई है। और फिर उसके बाद अगर आपने एचआर किया है तो उसके लिए भी 6 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। उसके लिए जो एज लिमिट है वो 27 है। और क्राइटेरिया ऐसा है कि आपके पास 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एचआर में होनी कंपलसरी है, या फिर आपने एमबीए एचआर में करना कंपलसरी है। आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस अगर नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोस्तों इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 1 वैकेंसी निकाली गई है। फिर यहाँ पे आप पढ़ सकते हो असिस्टेंट ऑफिसर लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन, इसमें आपको एक्सपीरियंस लगने वाला है। लॉ ऑफिसर, इसमें भी एक्सपीरियंस कंपलसरी है। सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। इसके आगे के जितने भी वैकेंसीज है दोस्तों उसमें जो है एक्सपीरियंस कंपलसरी मांगा गया है। तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो वीडियो है ये मोस्टली फ्रेशर्स के लिए होने वाला है। क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो चीफ मैनेजर का भी यहाँ पे पोजीशन निकाला गया है, जिसके लिए मैक्सिमम एज 41 या फिर 44 भी है और मिनिमम एक्सपीरियंस 14 या फिर 17 ईयर्स का है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको पेज नंबर 12 पे देखने को मिल जाएगा कि कितने अलाइड ब्रांचेस जो है वो एलिजिबल है। जैसे कि मैकेनिकल के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इतने सारे ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है। फिर इलेक्ट्रिकल में भी आपको बहुत सारे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे, सेम इंस्ट्रूमेंटेशन में भी, सिविल में भी, फिर केमिकल में भी और इंडस्ट्रियल में भी। अगर आपने डिप्लोमा किया है दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने स्पेशलाइजेशन भी मेंशन किया है, लेकिन स्पेशलाइजेशन किस में वो ऐड में प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन नहीं। मिनिमम आपके पास जो मार्क्स है वो 65% होना कंपलसरी है दोस्तों। अगर आपने डिग्री भी किया है और डिप्लोमा किया है दोनों में भी मिनिमम मार्क्स 65% होना ओपन कैटेगरी के लिए ज़रूरी है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए 55% का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद दोस्तों हम डायरेक्ट पेज नंबर 51 पे आ जाएंगे जहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर और शॉर्ट लिस्टिंग कैसा होता है उसके बारे में आपको डिटेल देखने को मिलेगा। उसके ऊपर जितने भी पेजेस थे दोस्तों वहाँ पे जो है उन्होंने जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है वो मेंशन किया है। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ऊपर जाके वो पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है दोस्तों वो सेम रहने वाला है, यानी कि 170 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा जिसमें आधा जनरल एप्टीट्यूड रहने वाला है और आधा आपका टेक्निकल नॉलेज रहेगा। दोनों में भी आपको पासिंग मार्क्स लाना कंपलसरी है। अभी जितने भी पिछले ऐड आई है उससे हमें ये पता चल रहा है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो जो 50% या फिर जो भी क्राइटेरिया है, यानी कि जो भी पासिंग क्राइटेरिया एचपीसीएल फिक्स करता है वो करना स्टूडेंट्स के लिए हार्ड जा रहा है।
क्योंकि यहाँ पे अगर आपने टेक्निकल में अच्छे मार्क्स लाए और नॉन टेक्निकल आप 50% में से 50% से ज़्यादा भी नहीं लेके आ रहे हैं तो आपको जो है वो आगे के प्रोसीजर के लिए नहीं लेके जाएंगे। और एक ओवरऑल पासिंग मार्क्स भी होता है, वो भी लाना कंपलसरी होता है। यानी कि इसके पहले का जो एड एचपीसीएल ने ऑफिसर पोजीशन के लिए लाया था उसका जो इंटरव्यू प्रोसीजर है वो जस्ट अभी खत्म हुआ है। तो अगर आप उसका कट ऑफ देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कट ऑफ जो है वो ओबीसी एससी एसटी तीनों के लिए भी 92 था, क्योंकि 92 जो है वो पासिंग मार्क्स है आउट ऑफ 170। तो आपको जो है 170 में से 92 लाना कंपलसरी है। और दोनों में भी आपको इक्वल यानी कि जो भी पासिंग मार्क्स रहते हैं वो लाना कंपलसरी है। उसके सिवाय आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। पेपर पैटर्न जो है दोस्तों वो ऑलरेडी अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर में आप सारे देख सकते हो। टोटल 34 और 17 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। 34 कॉन्ट्स रहता है, 34 रीजनिंग रहता है और 17 इंग्लिश के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बाकी 85 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल के होते हैं। ऐसा टोटल आपका पेपर जो है 170 मार्क्स का हो जाता है। और जो भी ऑफिसर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिनका बेसिक सैलरी 50,000 है, उनको जो सीटीसी है वो 17.72 लैक्स दिया जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड भी आपसे साइन किया जाएगा दोस्तों। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको मिनिमम यहाँ पे 3 साल सर्विस देना ही पड़ेगा, जिसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको जो है 3 लाख का बॉन्ड आपको बनाना होगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको जो है 50,000 का बॉन्ड बनाना होगा। एप्लीकेशन फीस जो है दोस्तों वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। 1180 यहाँ पे फीस होने वाला है। और जो भी एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ भी फीस यहाँ पे नहीं रहेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों। अभी हम डायरेक्ट देखेंगे कि इस फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे कर। तो दोस्तों जैसे ही आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें कि एचपीसीएल जो है वो खुद ही फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर कंप्लीट कर देता है। तो छोटा ही फॉर्म होता है वो। उसके लिए आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अगर आपने इसके पहले कौन से भी ऐड के लिए अप्लाई किया होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ होगा। आपको जो है आपका आईडी पासवर्ड अगर याद होगा तो आप वहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आप आगे बढ़ के आगे का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो आप सिंपली फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आपको सारी डिटेल आपके मेल के ऊपर ले सकते हैं। तो अभी ये जो है रजिस्ट्रेशन का ये फर्स्ट पेज रहने वाला है, जिसमें आपसे जो है आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। फिर जैसे ही आप ये दोनों को भी वेरीफाई कर देते हैं उसके बाद आपका इस एचपीसीएल के पोर्टल के ऊपर आपका एक रिक्रूटमेंट के लिए अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने इससे पहले कभी भी एचपीसीएल के लिए अप्लाई किया होगा तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप ये जितने भी पहले फॉर्म फिल किए हैं वो सारी चीज़, और अभी जितने भी एक्टिव एडवर्टाइजमेंट है वो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाते हैं। तो आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली आपका जो भी पोजीशन है वो यहाँ पे देखना है और यहाँ पे उस पर क्लिक हियर टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। एचपीसीएल जो है दोस्तों वो स्टार्टिंग में ही आपसे आपका रेज्यूमे अपलोड करने के लिए बोल देता है, तो आप जो है वो साथ में लेके ही बैठना। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों टोटल यहाँ पे 5 स्टेप होने वाला है, जिसमें फर्स्ट में आपको आपका पर्सनल डिटेल फिल करना है, सेकंड में कॉन्टैक्ट डिटेल, थर्ड में क्वालिफिकेशन डिटेल, फोर्थ में बैंकिंग डिटेल और फिफ्थ में फोटो एंड रिज्यूम, और लास्ट में आप रिव्यू करके फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हो। पर्सनल डिटेल में जो है दोस्तों आपसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उसका डिटेल, सब कास्ट, पर्सन विद अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसका डिटेल, एक्स सर्विसमैन, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, आईडी प्रूफ, सिटीजनशिप, क्या आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है तो उसका डिटेल, आपने कभी अप्रेंटिस किया है तो उसका डिटेल, फिर क्या आप डोमिसाइल जेएनके में आप थे, रिलीजन, आधार नंबर, आईडी प्रूफ, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, ये सारी ही चीज़ आपको यहाँ पे डालनी है। और फिर बाद में आपको जितनी भी एप्लीकेबल फीस होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही आपका पर्सनल डिटेल फिल करके हो जाता है दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपसे जो है आपका एड्रेस मांगा जाएगा, दोनों भी आपको वो यहाँ पे फिल करना है। और लास्ट में आप यहाँ पे सेंटर में देख सकते हो आपको एनए ही देखने को मिलेगा। आपको जो है यहाँ पे कौन से भी सिटी का नाम यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। और मोस्टली जो है एचपीसीएल आपका एग्जाम सेंटर आप जिस भी स्टेट सिटी में रहते हो उसके आसपास ही आपको दिया जाता है। जैसे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करके हो जाता है दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है, जिसमें फर्स्ट में आपको यहाँ पे आपका डिग्री डालना है, सेकंड में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसका डिटेल, अगर आपने 12th किया है तो उसका डिटेल,
फिर यहाँ पे आपको एसएससी का डिटेल डालना है। यहाँ पे ड्यूरेशन कितने साल का था, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपने कभी ज्वाइन किया, कब आप पास हुए, और आपका यूनिवर्सिटी का जो भी नाम रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ये सब कुछ फिल करके हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दोस्तों किया होगा तो आप यहाँ पे उसका डिटेल फिल कर सकते हो, क्योंकि एचपीसीएल में जो है इंटरव्यू में मोस्टली आपका जो भी प्रोजेक्ट था उसका ही डिटेल आपसे पूछा जाता है। तो अगर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आपने किया होगा तो आप यहाँ पे ज़रूर उसको मेंशन कर। फोर्थ में जो है दोस्तों आपसे आपका बैंकिंग का डिटेल मांगा जाएगा। तो जैसे ही आपका ये सारा डिटेल फिल करके हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में आपको आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने हैं। जो भी मैक्सिमम साइज अलाउड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और फॉर्मेट भी आपको उसी फॉर्मेट में यहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड करनी है। ये जो है दोस्तों ये लास्ट स्टेप रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो है डायरेक्ट प्रीव्यू का ऑप्शन है। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका एक फॉर्म आ जाएगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको आपको क्रॉस वेरीफाई कर देना है। अगर सब कुछ सही रहा तो आप जो है फॉर्म को सबमिट करके आपका पेमेंट कर सकते हो, और इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से एचपीसीएल को सबमिट हो जाएगा। अगर आपको इसके रिलेटेड और कुछ भी डाउट होगा दोस्तों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेना। हम जो है आपको उस चीज़ का आंसर देने का ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू।